हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दे लिए होंगे, मिलान भी कर लिया होगा। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि अब प्रैक्टिकल हमारे कब तक होंगे, है ना। तो चलिए इसी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये नोटिस जारी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, 16 अगस्त 2024 की है। ठीक है। प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा अगस्त 2024 आयोजित जनपदों हेतु। महोदय, उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं क्रमशः दिनांक 8/8/2024 से 10/8/2024 तक एवं 12/8/2024 से 14/8/2024 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित कराई जा चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग एग्जाम देने गए थे भाई डीएलएड। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम कब से थे? तो 8 अगस्त 2024 से और 10 अगस्त 2024 तक। ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर वालों के जो एग्जाम थे वो 12 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक। तो वो तो आपके हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं, है ना। उक्त संपादित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों पर कराया जाना है। परीक्षा आयोजित जनपदों से नामित एजेंसी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नवत है। यानी बहुत सारे हैं निर्देश, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाएं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत वाहक को संलग्न प्रारूप का पर बंडल तैयार करते हुए प्रदान किए जाने के अधिकृत वाहक द्वारा जिन प्रश्न पत्रों को प्राप्त कराए जाने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जाए, उन्हीं प्रश्न पत्र के बैचवार पृथक पृथक बंडल वाहक को प्राप्त कराए जाएं। यानी अलग अलग जो बंडल है, वो जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं उन्हीं के बंडल उनको यानी प्रोवाइड कराए जाएं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिकाएं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत वाहक को संलग्न प्रारूप खा पर बंडल तैयार करते हुए प्रदान किए जाने अधिकृत वाहक द्वारा जिन प्रश्न पत्रों को प्राप्त कराए जाने हेतु तो मांग पत्र प्रस्तुत किया जाए, उन्हीं प्रश्न पत्र के बैचवार पृथक पृथक बंडल वाहक को प्रस्तुत कराया जाए। और परीक्षा आयोजित जनपदों से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित है। नामित एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर प्रमाणित होने के उपरांत एजेंसी द्वारा पत्र प्राप्त कराने पर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार करते हुए प्राप्त करना सुनिश्चित करें। प्रश्न पत्रवार बंडल निर्धारित प्रारूप पर पृथक पृथक तैयार किया जाएगा और डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों के बंडल प्राप्त कराने हेतु प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर 3-3 प्राप्तियों में तैयार की जाए। विषयवार 2-2 प्राप्ति रसीद वाहक को दी जाए तथा एक प्रति कार्यालय अभिलेखों में अभिरक्षित की जाए। एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहक के पहुंचने से पूर्व उपरोक्त अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं को सेमेस्टरवार प्रश्न पत्रवार बंडल व प्रारूप तैयार कर लिए जाएं, जिससे वाहक के पहुंचने पर विलंब की स्थिति से बचा जा सके। और यहाँ पे आपका 6 नंबर का एक पॉइंट है, डीएलएड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को संपादित जनपदों से प्राप्त कर मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाया जाना गोपनीयता शीर्ष प्राथमिकता का बिंदु है। अतः संबंधित जनपद के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य से अपेक्षा है कि एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहक को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने व निर्धारित प्रारूप के अनुसार बंडलों को तैयार कराए जाने का गंभीरता पूर्वक अनुश्रवण करे। यानी देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कॉपियाँ चेक होने के लिए जहाँ पे जाना है वहाँ पे ये बंडल के रूप में जाएंगी, है ना। और इसको क्या किया जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आजमगढ़ की कॉपियाँ रोक दी गई हैं। क्यों रोक दी गई हैं? क्योंकि यहाँ पे नकल करते हुए बच्चों को पकड़ा गया, प्लस क्या है, पहले से ही क्वेश्चन पेपर मिल गए थे। वो तो सभी आप लोग सभी चीज़ें जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आजमगढ़ के जितने भी बच्चे हैं उन पर ऐसा वर्क किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ है कि हाँ, जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो लोग दोषी हैं, तो उनकी कॉपियों को रोका गया है।
उनकी कॉपियाँ यानी रोकी जाएंगी, और जो बच्चे दोषी नहीं हैं तो उनकी कॉपियाँ चेक होने के लिए जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल कब तक होंगे आप लोगों का। ये भी एक क्वेश्चन होगा, आपके माइंड में चल रहा होगा। तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों के हो जाएंगे, अगर बात की जाए तो 20 अगस्त से पहले हो जाने की संभावना है। यानी कुछ ज़िलों में क्या है तो 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। इलाहाबाद डाइट कहीं कहीं पर, यानी जैसे अगर बात करें इलाहाबाद डाइट में तो 16 अगस्त से, कहीं कहीं पर 18 अगस्त से, और कहीं कहीं पे 20 अगस्त से। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप लोग जानते ही हैं, और ख़ासकर प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पे क्या होता है भाई, फ़ीस पूरी जमा करनी होती है 80 से 82 हज़ार रुपये, तो आपको पता ही है। प्लस इसमें क्या होता है, अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के आए, सारी मेंटेनेंस के साथ आए, प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेंटेनेंस पे ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप लोग ये टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा होगा, क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, कैसे। अपनी तैयारी है तो डर काहे का। और फाइल्स आपको तैयार करनी है तो अच्छी बात है, कहते नहीं करके हमको सीखना है। बच्चों को भी हमें कैसे सिखाना है तो करके सिखाना है। जब हम कुछ करेंगे तभी तो हम सीखेंगे, कुछ करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप लोग करें, इस पर कोई बॉडेशन नहीं, लेकिन इतना प्रेशर लेके मत जाए कि क्या होगा, कैसे वाइवा होगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा। और आप तो जानते ही हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, आते हैं बाहर से कॉपियाँ, यानी आप लोगों का क्या वाइवा लेते हैं, आप लोगों की फाइल्स चेक होती है। लेकिन क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मेंटेन होके आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं तो आपको पता ही हैं, तो इसलिए टेंशन ना लें। हाँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, लेकिन प्रैक्टिकल को लेके इतना ज़्यादा गंभीर होना वो चीज़ नहीं सही है। हाँ, फाइल्स आप लोग तैयार करें, जितना अच्छा आप वर्क करेंगे उतना ही अच्छा। इस पे तो हम ये नहीं कहते कि आप लोग ना करें, है ना। और रहा आपका जो ये कि कॉपियाँ कब तक चेक हो जाएंगी, कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इस पे भी आप लोगों की वीडियो आ चुकी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। इंग्लिश और मैथ की क्लास आपको पता ही है कंटिन्यू चलेगी, उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथ बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत टफ पड़ती है, बहुत टफ पड़ती है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड करें। आप लोगों के क्लासेस होंगे रोज़, और आपको टाइम बता दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी करने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। थैंक यू।